गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जनवरी 2017। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1। बेसिकली जो हमारा जो नॉन टेक पढ़ने का तरीका होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होगा। हम हर चीज़ को रटेंगे नहीं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। समझी हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी से याद होती हैं। आपको हर चीज़ पता होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकली हुई है। बेसिकली जब नॉन टेक को पढ़ने की बारी आती है तो नॉन टेक को कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप को याद करनी होती हैं और वो याद नहीं होती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी के साथ। जब मैं भी इसमें वर्क कर रहा था तो मुझे सबसे फर्स्ट में यही थॉट आया कि इसको याद कैसे करेंगे मैं। तो इसके लिए सिंपली सा है कि हम हर चीज़ को समझ लें, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स एक अगर हाथी के बराबर है, लेकिन बेसिकली जो बोला जाता है कि अगर आपको हाथी को खाना है तो आपको हाथी को कैसे खाएंगे, छोटा छोटा पीस करके खाएंगे। हम इसमें हर चीज़ को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हर चीज़ को पढ़ेंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें होल इंडिया के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे अगर हमारा गवर्नमेंट एग्जाम निकले या ना निकले, लेकिन हमें इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब नॉन टेक को पढ़ने का जो तरीका होता है, सबसे फर्स्ट में हमें जियोग्राफी पढ़नी चाहिए, इंडियन जियोग्राफी, जिसमें आपको सभी कुछ चीज़ों का आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट जब हम हिस्ट्री में जाएंगे या पॉलिटी में जाएंगे या उसमें जाएंगे, अदर टॉपिक्स में जाएंगे, तो हम इजीली विजुलाइज कर पाएंगे कौन सी नदी कहाँ से निकली है, इसके कारण कौन सी इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसके कारण कौन सा जंगल बन रहा है, इसके कारण कौन सी फैक्ट्री इसके बाजू में डाली गई। अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि जियोग्राफी कंडीशन के हिसाब से ही बाकी चीज़ें आती हैं। कौन सी जनजाति कौन सी नदी के बाजू में है, जिस अब नदी के बाजू में होगी क्योंकि एक जल स्रोत है। कौन सी धातु कहाँ पर निकलती है तो उसके हिसाब से फैक्ट्री डिसाइडेड होंगी। तो सबसे फर्स्ट में हमें इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। ओके, चलो सबसे फर्स्ट टॉपिक है भारत का भूगोल। बेसिकली जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध को समझने के लिए आपको थोड़ी सा मैप लीजिएगा और उत्तरी गोलार्ध में आपको दिखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू दैट आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन ये हमारा फास्ट रिवीजन से, तो आपको याद करना है कि बेसिकली कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर एशिया में बात करें तो ये दक्षिणी एशिया में स्थित है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, अब भारत है, जो भारत को देख रहे हैं कि आप, ये बेसिकली भारत जो है चतुष्कोणीय टाइप की इसकी वो है। लेकिन एक यूनान के भूगोलतवक्ता थे स्ट्रैबो, उन्होंने बताया कि पतंग के जैसे। तो क्वेश्चन बेसिकली इससे पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बेसिकली उत्तरी गोलार्ध में। भारत की संरचना कैसी है, दैट्स कॉल्ड चतुष्कोणीय। भारत कौन से एशिया में स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। इससे ये टॉपिक जो है दिस वन एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कितनी है, तो बेसिकली 2933 किलोमीटर। एंड उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। 2933 एंड 3214। अब आपको याद कैसे करना है कि 3214 इधर से इधर तक है, मीन्स उत्तर टू दक्षिण 3214 है। एंड पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इसकी है 2933। मीन्स लंबा ज़्यादा है एंड इसकी विड्थ कम है। मीन्स हाइट ज़्यादा है एंड विड्थ कम है। गॉट इट? अब इसके हिसाब से इसकी जो पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं, हम उनके पॉइंट्स के बारे में बात कर लें। बेसिकली उत्तर में जब भारत को डिवाइड किया तो इसको इस टाइप से डिवाइड किया। उत्तर में बेसिकली हिमालय में एक इंदिरा काल है, इंदिरा काल से इसको डिनोट किया जाता है। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो लक्षद्वीप स्टेट है, अंडमान निकोबार पे स्थित है, ठीक है। पूरब में गौर माता जो गुजरात में स्थित है, और पश्चिम में गौर माता एंड पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश इधर पर किबुदू स्थित है। ओके, अब हमने क्या क्या चीज पढ़ ली। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, चतुष्कोणीय संस्था है, इसकी पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर एंड उत्तर से 3214 किलोमीटर है।
बेसिकली उत्तर में जो पॉइंट है वो इंदिरा काल है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट इंदिरा काल आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पूरब जो गुजरात में उधर गौर माता है। बेसिकली गुजरात बहुत ही सांस्कृतिक प्रदेश है, तो इसमें गौर माता आप गौ माता से याद कर सकते हैं इसको। एंड अरुणाचल में किबू थी। ओके, अब जब हमें 2933 एंड 3214 किलोमीटर जब याद है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका क्षेत्रफल निकाला जो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो पृथ्वी का 2.2% हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां बड़ा राज्य है। अब आप क्षेत्रफल में जब आप बात करते हो तो क्षेत्रफल में कौन सा है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2.2% पूरी पृथ्वी का हिस्सा है, 7वां बड़ा राज्य है। ओके, ये चीज याद कर लीजिए आप। फिर जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे फर्स्ट में, सेकेंड हमारा इंडिया है, 120 करोड़ से अधिक। ओके, विश्व की 17.5% आबादी यहीं पर रहती है। इंडिया में 17.5% आबादी रहती है। बेसिकली अब हम स्थिति जो है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इधर से होते हुए, ये इधर से होते त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इधर से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। आप देख रहे हैं, तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। थोड़ी सा ऊपर से जाती है, मिजोरम से होके नहीं जाती। इसका मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से भारत की ओर, दक्षिण मीन्स दक्षिण कहाँ है? ये है, से उत्तर की ओर इसका अक्षांश में डिवाइड किया गया। अब इसको अक्षांश में ऐसा डिवाइड किया तो इसका जो है 8.43 to 37.63 अक्षांश में डिवाइड किया गया है। और पश्चिम से पूरब की ओर मीन्स दिस वन एंड दिस वन, इसको 68.7 पूर्व टू 97.25, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर मीन्स दक्षिण 8 इधर से 8.43 टू 37.63 एंड 68.7 टू 97.25 पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर दिशांतरों में, दैट्स कॉल्ड दिशांतर एंड अक्षांश। ओके, सेकेंड टॉपिक में आते हैं। हमने इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे बनेंगे। आपको एक नई क्वेश्चन इससे फंसेगा कि कर्क रेखा में कौन सा, बेसिक झारखंड में रांची है, जो रांची इसी में स्थित है। इसको हम आगे में और डिटेल में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी राज्य तथा उसकी सीमा है। अब भारत में जो पड़ोसी राज्य कहाँ कहाँ पर है, सबसे फर्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट हम पड़ोसी राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसकी सीमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ तटीय प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके पड़ोसी राज्य। आप देख सकते हैं कि भारत को जो बनाया गया है, भारत जो बना हुआ है, इसमें जो पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड मीन्स उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से घिरा हुआ है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान यहाँ पर है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है एंड म्यांमार है। एंड 3 सीमाएं जो हैं, इधर पर बंगाल की खाड़ी, इधर पर हिंद महासागर, यहाँ पर अरब सागर। इसके हिसाब से ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। हिमालय से आदमी कोई आ नहीं सकता, क्योंकि इधर पर पर्वत है, पर्वत सीखा है, जो इधर से बहुत ही प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को आने के लिए। हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे जब नाव नहीं बनी थी, मीन्स शिप डिज़ाइन नहीं हुए थे, उस टाइम पे जो बाबर है या कोई भी सीमा है जो बाहर से कोई कंट्री अटैक करती है, तो किस टाइप से भारत में आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम दर्रे पढ़ेंगे, दर्रे में हम डिसाइड करेंगे किस दर्रे से भारत के अंदर लोग इंटर होते हैं। बेसिकली इधर से इंटर होते हैं, जब एक खबार दर्रा है, उधर से मोस्टली भारत का द्वार बोला जाता है, उधर से इंटर होते हैं, जो पाकिस्तान में राइट नाउ स्थित है। लेकिन अभी लीव इट। पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान अगर देखा जाती है तो पाकिस्तान 4 राज्यों से घिरा हुआ है। 4 राज्य, सबसे फर्स्ट में JNK,
तो JNK तो होगा ही, फिक्स ही बात है। सेकेंड है पंजाब, जस्ट उसके साइड में लगा हुआ है। थर्ड है राजस्थान एंड चौथा है गुजरात। तो हमें अगर हम विजुलाइज करें तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट में JNK, आफ्टर दैट पंजाब, देन राजस्थान, देन फिक्स बात गुजरात। इधर पर कच्छ का जो प्रदेश है, यहाँ से मोस्टली जो टेररिस्ट एंट्री करते हैं वो जम्मू कश्मीर से या पंजाब से या राजस्थान से, राजस्थान में जो सीमा है उधर से, या कच्छ से एंट्री करते हैं। आजकल जो है यहाँ से भी समुद्र के थ्रू आ जाते हैं, जो डायरेक्टली मुंबई या इधर पर डायरेक्टली आ जाते हैं। ओके, लेकिन इसकी जो सीमा है 3323 किलोमीटर, अभी इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि इसमें हमें पूरी एक वॉल बनाना चाहिए, लेकिन हम वॉल बना नहीं सकते बिकॉज कच्छ का रण बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में है। जो कच्छ है, रेगिस्तान है, यहाँ पर बर्फबारी है, तो हम इधर पर इजिली बॉर्डर नहीं बना सकते। इसके कारण इसको कई जगह बिना बॉर्डर के ओनली सीमा रेखा के थ्रू ही चल रहा है। 4 राज्यों से 3323 किलोमीटर इसकी सीमा है। आफ्टर दैट हम आते हैं चीन में। चीन जो है आप देख रहे हैं 3488 किलोमीटर इसकी सीमा है, 3488 किलोमीटर, जो जस्ट पाकिस्तान से थोड़ी सी बड़ी है। चीन भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ये जस्ट बाजू में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चीन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चीन और पाकिस्तान मिलके हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। तो जब हम न्यूज़ या करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हमें उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा समझने के लिए कि किस टाइप से कौन कैसे अटैक कर रहा है। तो आपका ही नॉलेज बढ़ना है, ये आपके लिए ही है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं से ये हेल्पफुल होगा। ओके, चलो अब इसकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली 5 राज्य हैं जो चीन की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट में जम्मू कश्मीर, तो कॉमन सी बात है। हिमाचल प्रदेश सेकेंड होगा, उत्तराखंड थर्ड होगा। लेकिन देखिए इधर बार नेपाल आ चुका है तो ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, लेकिन सिक्किम होगा। तो 1 जम्मू कश्मीर, सेकेंड हिमाचल, थर्ड उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम चौथा एंड 5वां अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद करने के लिए आसानी होगा, आप मैप को विजुलाइज कर लीजिए। सबसे फर्स्ट में अगर हम विजुलाइज करते हैं तो सबसे फर्स्ट में JNK आता है एंड उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है। तो ये वाली सीमा अगर आप याद कर सकते हैं, ये वाली सीमा, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। ओके, ये हमें आगे भी हेल्पफुल होगा जब नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल बेसिकली 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब नेपाल की जस्ट बाजू में जो पश्चिम की तरफ है वो उत्तराखंड है, आप देख रहे हैं उत्तराखंड है। सेकेंड उत्तर प्रदेश जो यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार तो आप याद ही होगा। ठीक है, सिक्किम है एज वेल एज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देख रहे हैं आप, इधर से ये जाके वेस्ट बंगाल भी है। तो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 राज्य हो गए। उसके बाद भूटान में आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भूटान ही है। इसमें अगर देखा जाए तो इधर से सिक्किम लगा हुआ है, इधर से वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, इधर से आसाम लगा हुआ है, इधर से अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। तो ये 4 राज्यों से इसमें भी होकी जाती है, 4 राज्यों से होकी जाती है। तो आप इसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। गॉट इट? ओके, नाउ कमिंग ऑन म्यांमार। बेसिकली म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग है। बेसिकली ये पूर्व साइड के जितने भी राज्य हैं उसके बारे में अगर हमें पता होना चाहिए तो अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे होता है नागालैंड, उसके नीचे होता है मणिपुर और इसके नीचे होता है मिजोरम। आप मैरी कॉम को याद कर सकते हैं, तो इससे मैरी कॉम से आप याद आ सकते हैं। मैरी कॉम जो प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी उसमें वो बेसिकली इसी एरिया से थी, तो उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। अगर आप इंडियन आइडल देखते हैं तो अभी एक सिंगर है वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। नागालैंड तो आप इजीली याद कर सकते हैं, नागालैंड थोड़ी सा अजीब नेम है तो हम इजीली याद कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारी मैरी कॉम आ गई, फिर
म्यांमार हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, 4 राज्य हैं। इसकी जो सीमा है 1643 किलोमीटर है, ये थोड़ी-सी कम है, ओके। लेकिन उसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश बेसिकली 4 राज्यों से होके गुजरता है। इस तरह वेस्ट बंगाल हो गया, जो वेस्ट बंगाल पूरा कवर करके रखा हुआ है। सेकंड थिंग हो गया अपना, फर्स्ट हो गया वेस्ट बंगाल। इस तरफ से त्रिपुरा, मेघालय एंड इस तरफ से असम एंड असम हो गया। तो 4 राज्य से होके गए, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। 4 राज्य हो गए। सबसे लंबी सीमा यहीं पर है, सर्वाधिक लंबी सीमा। यहीं पर एक सुंदरवन घाट भी है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमने जो कहानी स्टार्ट की थी, तो कहानी क्या थी? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, इसकी लंबी सीमा बहुत ज़्यादा है, 3323 किलोमीटर इसकी सीमा है, गॉट इट। इसमें जो पाकिस्तानी या टेररिस्ट जो इंटर करते हैं, बेसिकली 4 जगह से इंटर करते हैं। जम्मू कश्मीर से आ जाते हैं, ओके। फर्स्ट थिंग हो गया, पंजाब से भी आ जाते हैं। अभी पठानकोट का जो हमला हुआ था वो पंजाब में ही है, ठीक है। राजस्थान से उसके जो मरुस्थल एरियाज हैं वहाँ से आ जाते हैं एंड गुजरात से आ जाते हैं, तो इधर से आते हैं। आजकल जो मकरान जो पाकिस्तान का एरिया है, मकरान समुद्र, उधर से भी लोग आते हैं। मकरान आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इधर से भी टेररिस्ट एंटर होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब चीन जो हमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो चीन बेसिकली जम्मू कश्मीर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है एंड इधर पर आए तो सिक्किम हो गया एंड इधर पर अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी बेसिकली JNK से होती है, ओके। आफ्टर दैट हम आए नेपाल में, तो नेपाल 5 राज्यों से होता है, क्या हो गया। भूटान भी 4 राज्यों से होता है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है। म्यांमार जो हमारे अगर मैरीकॉम है और हमारे कुछ सिंगर्स हैं जो अभी इंडियन आइडल में आए हुए हैं, उनको अगर देखेंगे तो आप इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम आते हैं बांग्लादेश प्रीवियसली इसको पूर्वी पाकिस्तानी बोला जाता था, जिसको हम अभी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हम उसमें पढ़ेंगे। तो बांग्लादेश बेसिकली 4 राज्यों से होता है, इसकी सबसे लंबी सीमा इसी से, गॉट इट, ओके। कर्क रेखा जो गुजरती है, कर्क रेखा जो होती है 6 राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा के बाद अगर आता है तो हमारा बांग्लादेश बीच में पड़ता है, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड आएगा, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद MP आएगा, MP के बाद गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा एंड गुजरात आएगा, ओके। तो महाराष्ट्र का कुछ पार्ट भी नहीं, राजस्थान का कुछ पार्ट, सॉरी महाराष्ट्र नहीं आएगा। MP के बाद राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद गुजरात आएगा। तो कितने राज्य आ गए? 1 मिजोरम, त्रिपुरा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 राज्य हो गए। जो 7 राज्यों से इसकी जो हमारी कर्क रेखा होकर मध्य से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी है, ओके, सॉरी। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ओके। आफ्टर दैट अगर हम आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अब इंडिया के बारे में, इंडिया के अंदर इंटर हुए हम। सबसे फर्स्ट में हम आउटर सीमाओं के बारे में बात कर लिए। आफ्टर दैट कर्क रेखा के बारे में बात कर लिए। नाउ वी आर कमिंग ऑन हमारे जो सबसे बड़े राज्य कौन से। तो सबसे बड़े राज्य में सबसे फर्स्ट में राजस्थान होता है, फिर MP हुआ। पहले MP हुआ करता था, जब 2001 के पहले MP हुआ करता था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट था। लेकिन 2001 के बाद जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। बेसिकली इसका जो एरिया है वो 342,239 किलोमीटर स्क्वायर है। जब हम इसको याद करने का इसलिए आसान तरीका है कि 342,239 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सेकेंड आया MP, फिर थर्ड है अपना महाराष्ट्र, फोर्थ है उत्तर प्रदेश, ओके। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बेसिकली गोवा माना जाता है, ओके। तो हमने राज्यों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं कुछ तटीय सीमा के बारे में। इसमें 2 टाइप की सीमा होती है। आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बाद में हम पढ़ेंगे। इसमें तटीय सीमा देखो, सबसे लंबी तटीय सीमा जो है अपनी सौराष्ट्र, जो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा होती है, ओके। ये पश्चिमी तट कहलाता है, ये पूर्वी तट कहलाता है।
पश्चिमी तट में बेसिकली डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा नहीं सेंचुरी का निर्माण करती हैं। इसमें जितनी भी नदियाँ आती हैं बेसिकली जो नर्मदा आती है वो यहीं पर मिलती है, ताप्ती भी यहीं पर मिलती है, यहाँ पर अपनी गांधी आती है वो भी यहीं पर मिलती है। तो मोस्टली जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं। बेसिकली पूरब से पश्चिम दो बड़ी नदियाँ ही हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो यहाँ पर आती हैं। इसका जो पश्चिम तटी में मालवार, कानरा, जो कोंकण होता है वो गोवा में होता है, कानरा बेसिकली कर्नाटका में होता है, मालाबार बेसिकली जो अपना केरला में मालाबार एरिया होता है। आफ्टर दैट जो कोरोमंडल मीन्स तमिलनाडु कोरोमंडल में आता है, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार आता है, एंड उत्तरी सरकार आता है। तो इस टाइप से, एंड वेस्ट बंगाल में सुंदरवन आता है। तो इस टाइप से इसको जब डिवाइड किया गया है, तो इधर से हम तटीय सीमा से स्टार्ट आए तो सौराष्ट्र गुजरात में, बेसिकली अपने गोवा में आए तो कोंकण आया, एंड उसके बाद कन्नारा आया, कर्नाटक से कन्नारा आ जाएगा, मालाबार। तो इसका मालाबार एरिया होता है, कोंकण एंड मालाबार एरिया दो में डिवाइड कर दिया गया है इसको। सिमिलरली इधर पर कोरोमंडल जो तमिलनाडु जस्ट बाजू में, एंड यहाँ पर उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश का जो एरिया होता है वो उत्तरी सरकार बोलते हैं, ठीक है। इस सेकेंड स्थान पर तटीय सीमा है, सेकेंड स्थान पर तटीय सीमा है बेसिकली। सबसे फर्स्ट अपनी गुजरात की है, फिर उसके बाद है अपनी उत्तरी सरकार है जो लंबी सबसे तटीय सीमा है, फिर उसके बाद अपना है सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन इस टाइप से है। तो हमने तटीय सीमा के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर जो दिस एरिया, रामचंद्र की आपने कहानी सुनी होगी। रामचंद्र जी जो जब सीता जी को उठा के ले गया था रावण, तो उस टाइम पे जो रामचंद्र जी बानरों के साथ मिल के एक ब्रिज बनाए थे जिसको बोलते हैं हम आदम ब्रिज। आदम जो आदमियों के थ्रू नहीं बनाया गया, ओके, दैट्स कॉल्ड आदम ब्रिज। इसमें इस एरिया को बेसिकली मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी डिवाइड करती है, दिस वन एंड दिस वन, मन्नार की खाड़ी। आदम ब्रिज के बीच में ये बहुत बड़े में एक द्वीप है, दैट्स कॉल्ड पंबन द्वीप। इधर से ट्रेन जाती, बहुत ही एडवेंचरस है, यहाँ से एक ट्रेन जाती है। तो जो पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में याद आया कि आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज में एक पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप में रामेश्वरम स्थित है। यहाँ से ही जो रामचंद्र जी श्रीलंका में गए थे, गॉट इट। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दैट कि रामेश्वरम हो गया। उसके बाद हम तेलंगाना बेसिकली 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। इसकी राइट नाउ जो राजधानी है वो हैदराबाद ही है बेसिकली, और ये साक्षरता की दर से बेसिकली 66.646% है, 29वां राज्य है। तो हमने तेलंगाना के बारे में पढ़ लिया, ओके। नाउ इस पेज का रिवीजन हम बाद में करेंगे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 में, इनमें राज्य का अधिकार नहीं चलता, बेसिकली केंद्र इसमें डायरेक्टली रूल करती है, दैट्स कॉल्ड केंद्र शासित, ओके। सबसे छोटा केंद्र शासित बेसिकली लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप बेसिकली 32 किलोमीटर स्क्वायर है, एंड 8249 किलोमीटर स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड अंडमान निकोबार। हमारे भारत में राइट नाउ 640 जिले हैं 2011 की गणना के अनुसार। भूटान जो है, भूटान की राज्य की सीमा के बारे में बताया गया है, कर्क रेखा इधर से गुजरती है, ठीक है। चलो अब आते हैं, तो हमने इन सीमा के बारे में पढ़ लिया। नाउ आता है सीमा नियंत्रण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अगर आपने कारगिल वॉर देखी है, बहुत सारी मूवीज देखी है, लक्ष्या मूवी देखी है, और अगर आप कभी जम्मू घूमने जाते हैं उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से हैं, हम सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। जब हमारा लास्ट टॉपिक आएगा तो हम उसमें सभी चीज़ों में एक जर्नी क्रिएट करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक, मीन्स कन्याकुमारी से लेके हम जम्मू तक घूमने जाएंगे और सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमें अपने कॉन्सेप्ट बनाना है। सबसे फर्स्ट में जब 1947 में युद्ध हुआ और युद्ध के बाद हमारा भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, तो उसको जो डिवाइड किया गया था वो रेडक्लिफ लाइन के थ्रू डिवाइड किया गया था।
1940 में। अब रेड क्लिफ से याद कर सकते हैं सर, रेड क्लिफ ने ही डिजाइन अलग किया होगा, इसकी जो सीमा निर्धारण की होगी रेड क्लिफ ने की होगी, ठीक है। फिर जब आए पाकिस्तान को, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है, एंड ये बांग्लादेश जो होता है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। तो सॉरी फॉर दैट। नाइनटीन 47 के युद्ध के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहे थे, उस टाइम पे सर रेड क्लिफ ने इसकी बाउंड्री डिसाइड की, जिसको बोला जाता है रेड क्लिफ बाउंड्री। बेसिकली जो बाउंड्री है वो, आप रेड क्लिफ बाउंड्री को देखेंगे तो जो रेड क्लिफ बाउंड्री स्टार्ट हुई है वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इसको स्टार्ट दिया गया है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। लेकिन जो डिवाइडेड एरिया है वो इसी में है। इसको 1947 में रेड क्लिफ ने इसको डिवाइड किया था। आफ्टर दैट जब हम आते हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो अफगानिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान 1896 में पहले से ही अलग था। इसको डिवाइड करने, इसकी जो बाउंड्री लाइन थी उसको बोलते हैं डरोन लाइन। आप इसमें देख सकते हैं डरोन लाइन 1893 मींस 1896 में ही इसको बना लिया गया। इसको मोर्टिमर डरोन लाइन, मोर्टिमर डरोन ने इसको डेवलप किया था। जस्ट उसके साइड में तजाकिस्तान भी है, लेकिन उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आफ्टर दैट जब हम चीन में आते हैं, चीन को डिवाइड करने के लिए सर हेनरी मैकमोहन ने एक लाइन बनाई जिसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। बेसिकली ये 1914 में बनाई गई थी। ओके, तो 3 लाइन है बेसिकली, रेड क्लिफ, डुरंड एंड मैकमोहन। मैकमोहन बेसिकली 1914 में बनाई गई। 1896 में अफगानिस्तान बहुत पहले ही अलग हो चुका था। एंड जो हमारा 1947 में पाकिस्तान, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड था उस टाइम पे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। राइट नाउ जो वर्तमान स्थिति है वो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बोला गया है एंड पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान है। ओके, इन दोनों की सेम लाइन है, दैट्स कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। ओके, अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम आए तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान जब 1947 में अलग हो रहा था, उस टाइम पे अलग तो हो गया, लेकिन उसने कुछ वहाँ पर जो कबीलाएं थे, जो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट जाति थी, उसके साथ मिलकर, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके साथ मिलकर वहाँ पर इस एरिया को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, जिसको बोलते हैं POK, पाक अधिकतर एरिया, अधिकतर क्षेत्र, उन्होंने उसको अपने अंडर में कर लिया। और जो लाइन इनको डिवाइड करती है दैट्स कॉल्ड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके नीचे जम्मू कश्मीर चालू होता है। फिर 1962 में एक और युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं भारत चीन युद्ध, 1962 में हुआ था। 1962 में जब युद्ध हुआ तो उस टाइम पे ये एरिया चीन के द्वारा हड़प लिया गया भारत से, जिसको बोलते हैं अक्साई चीन। ओके, उसी टाइम पे जब युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे 1963 जस्ट 1 साल बाद पाकिस्तान ने इस एरिया को चीन को दे दिया। राइट नाउ हमारे जो भारत की सीमा है वो 17 राज्यों से मिलकर जुड़ी हुई है, 17 राज्यों से जुड़ी हुई है, 17। ओके, अब हमारे जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि पाक को कॉक 1, कॉक 2, दैट्स कॉल्ड चाइना के अंदर है ये, एंड POK पाक अधिकतर क्षेत्र है, इसको डरोन लाइन बोलेंगे, ये पाकिस्तान है, इसके नीचे जो होगी वो रेड क्लिफ लाइन होगी। ओके, इसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। इसकी इधर मैकमोहन लाइन होगी। आप इनको और अच्छे से अगर डीप में देखना चाहते तो और देख सकते हैं। मैकमोहन लाइन है जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से इसको डिवाइड किया गया है। देखो आप इसको तो इजीली यू कैन इजीली विजुअलाइज ऑल दैट थिंग्स। After that we are coming on mid level, means below
गुजरात एंड मध्य प्रदेश। उसके नीचे जब हम आते हैं तो उसमें सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। लक्षद्वीप बेसिकली जो बना हुआ है वो प्रवाल भत्ती के द्वारा बना हुआ है। लक्षद्वीप का जो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे बड़ा कौन सा, अंडमान निकोबार। हमने ऑलरेडी इसके आगे पढ़ चुका है तो वो रिवीजन भी हो गया हमारा। तेलंगाना जो बना है 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना हुआ है। इसकी राजधानी बेसिकली हैदराबाद है। जो आंध्र प्रदेश के 10 जिले लेकर ये एक तेलंगाना जिला बना हुआ है। तेलंगाना के पास ही एक यमन है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। जस्ट तमिलनाडु में आते हैं तो तमिलनाडु में एक पांडिचेरी एरिया है। पांडिचेरी पहले फ्रांस के अधीन था। नाउ वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। जस्ट उसके नीचे कराईकैला है, कराईकल भी है। ओके, श्रीलंका बीच के श्रीलंका और जो इंडिया के बीच में 2 आदम ब्रिज बनता है जिसमें रामचंद्र जी गए हुए थे। उसमें एक पम्बन द्वीप है, उसमें रामेश्वरम भी है। ओके, केरला में माहे नाम का एक प्रदेश है। तो इस टाइप से हम इन चीज़ों को इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। हमें हर चीज़ समझ में आ गई। चलो हम इसका एक रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। तो सॉरी फॉर दैट, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया में अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में स्थित है। इसकी जो चतुष्कोणीय इसकी वो है, इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। इसका पश्चिम टू पूर्व इसकी लेंथ है बेसिकली 2933 किलोमीटर, 2900 समथिंग आप बोल सकते हैं, 2933 किलोमीटर एंड 3214 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 323114 किलोमीटर फ्रॉम उत्तर टू दक्षिण है। इसमें जो पॉइंट्स हैं भारत को डिवाइड करते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ को। तो बेसिकली उत्तर में इंदिरा काल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो राइट नाउ अंडमान निकोबार में स्थित है, एंड पश्चिम में गुजरात में गौर माता एंड अरुणाचल प्रदेश में कीबधु। गॉट इट। गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, हम जानते हैं। बंगाल की खाड़ी राइट में, अरब सागर नीचे, दक्षिण में हिंद महासागर एंड साइड में बंगाल। तो इस टाइप से आप इसको हर चीज़ को याद कर सकते हैं। अब जो समुद्री तट सीमा है, डायरेक्टली से क्वेश्चन आता है, ठीक है। समुद्री तट सीमा है, समुद्री तट सीमा से बेसिकली ये एरिया जो है आप देख रहे हैं, इस एरिया को समुद्री तट सीमा बोलेंगे। दिस ओके, दिस इज बेसिकली 7516 किलोमीटर है। एंड जो स्थलीय सीमा है, दिस इज स्थलीय सीमा, ओके, दिस इज 15,200 किलोमीटर, जस्ट डबल। गॉट इट। तो 7516 एंड 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। इसकी जनसंख्या की दृष्टि से ये बेसिकली दूसरा बड़ा राज्य है एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है। ओके, कर्क रेखा बेसिकली 23.30 से गुजरती है। इसका मध्य भाग से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी स्थिति 8.43 थ्रू 37.63। इसको याद करना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, और ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि जस्ट इसके पॉइंट ऊपर कर देगा, 8.43 थ्रू 36 कर देगा। तो यू आर कंफ्यूज्ड एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट कि आप इनको प्रिसाइजली याद करें। 68.7 एंड 97.25, 68.7.97.25। हम हर चीज़ को याद नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट। ओके, ना मुझे याद है कि यहाँ से दिस लेंथ एंड दिस लेंथ बेसिकली 3200 एंड 2933। जब नदियाँ हम पढ़ेंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम नदियों की लेंथ से वी कैन प्रिडिक्ट। ओके, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। अब तो और ज़्यादा है, ठीक है। भारत के पड़ोसी राज्य, सबसे फर्स्ट में अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। ये 4 राज्यों से होकर जाता है। बेसिकली जो इसकी सीमा है 3 किलोमीटर समथिंग है। टेररिस्ट मोस्टली यहीं से आते हैं। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। चीन के साथ जो बेसिकली 3488 किलोमीटर चीन के साथ है। इसके साथ 4 राज्य जुड़े हुए हैं, बेसिकली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आफ्टर दैट सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो 1 2 3 4 5
5 राज्यों की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, नेपाल से 5 राज्यों की सीमा की जुड़ी हुई है। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन बांग्लादेश। बांग्लादेश में 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के जस्ट बाजू में वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर एक सुंदरवन डेल्टा है। ओके, आफ्टर दैट म्यांमार में आते तो म्यांमार बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम से है। कर्क रेखा जस्ट मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात से होकर जाती है। बेसिकली 8 राज्य हैं जिससे जाती है। आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट रिविजन कर सकते हैं, तो हम एक कहानी बना सकते हैं। पीओ की अधिकतर क्षेत्र। ओके, थैंक यू सो मच। कीप